हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ प्लस लर्निंग, जहाँ पे हम लोग सिंपल फॉर्मूलेज के साथ में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ते हैं। यानी कि हम लगाते हैं एक तीर से दो निशाने। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन को। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.2 तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। नाउ मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज 10.3। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्शन है और डॉट प्रोडक्ट है और जो आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी है उसको मैंने बहुत अच्छे से पहले की वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। हम मेरी जो जिसमें मैंने थ्योरीज पढ़ाई हैं आपको, ये हमारा सिर्फ क्वेश्चन सेशन है। तो उन वीडियोस का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां पे जाके बहुत अच्छे से थ्योरी को पढ़ सकते हैं और मूव ऑन कर सकते हैं क्वेश्चंस पे। तो मैं पहला क्वेश्चन जो ले रही हूँ वो है एग्जाम्पल नंबर 18। इससे पहले के क्वेश्चंस मैंने आपको उन्हीं वीडियोज में, जब मैं थ्योरीज करा रही थी आपको डिफरेंट टॉपिक्स की, तब मैंने आपको बताया है। नाउ मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 18। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो 18 एग्जाम्पल है हमारा पेज नंबर एनसीईआरटी में 446 पे। कितने पे? 446 पेज नंबर पे पेज एग्जाम्पल नंबर है 18। देखो इसमें क्या कह रहा है कि ए इज द यूनिट वेक्टर और एक कंडीशन उसने ये दे दी। देखो हमेशा क्वेश्चंस के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं उनको जानने की पहले कोशिश करिए करो। देखो ए एक यूनिट वेक्टर है। ए अगर एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब क्या हो गया? मॉड ऑफ ए स्क्वायर, या ये कह लो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1। जिस भी कोई भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर तब कहते हैं जब उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे पास कितना होता है? 1 होता है। और 1 का स्क्वायर करें और जब मॉड ए का स्क्वायर करें तो वो हमें सिंपल सेम चीज देता है। अब देखो ये एक दे रखा है, इसको हम लिख लेते हैं वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट मल्टीप्लीकेशन विद वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए। इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 8। ओके, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स वेक्टर डॉट एक्स, इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, देन इसकी इसके साथ। ये तो हम लोगों ने हमेशा से क्रॉस मल्टीप्लाई करना या ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करना सीखा ही है। तो एक्स की इसके साथ प्लस एक्स डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स माइनस ए मॉड का वेक्टर ए का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8। अब देखो हम ये जानते हैं पहले की वीडियोस, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि वो जरूर देखना कि उसमें हम लोगों ने किस तरह से प्रूफ किया है। जो भी डॉट प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है? कम्यूटेटिव होता है। कैसा होता है? कम्यूटेटिव होता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, यानी कि वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स। तो ये वैल्यू यहां पे रख देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका स्क्वायर भी। ये तो ऑब्वियस सी बात है। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि एक्स डॉट एक्स को हम मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस एक्स डॉट ए वेक्टर माइनस एक्स डॉट ए वेक्टर माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8। अब देखो ये डॉट है, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहां पर क्या हो गया? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर। अब देखो ए तो एक यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 और 1 प्लस 9, देन मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। ये हमारा क्या है? सिंपल जो प्रॉपर एक तरीका जिस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर ये वही आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, देखो मैं आपको वही बता रही हूँ कि एक तीर से दो निशाने, यानी कि हम यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो भी बता। देखो इसका ट्रिकी सोल्यूशन क्या होगा? देखो a माइनस बी, ए और a प्लस बी के ये मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वहीं इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पर मॉडुलस आ जाएगा, दैट्स ऑल।
है वही फॉर्मूला, लेकिन बस यहाँ पर ये क्या दे देगा, हमें मॉड दे देगा। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर, देन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। सी हाउ सिंपल इट इज कि हमें बिल्कुल सिंपल तरह से ऐसे सॉल्व करना है। बाकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे इसकी डॉट प्रोडक्ट की, ये मैंने इससे पहले की वीडियोस में जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को समझाया है वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप प्लीज वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने एंड में दे दिया है, आप वहां पर जाके जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 19। देखो इसमें क्या बोला है कि फॉर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी, वी ऑलवेज हैव दिस इनइक्वालिटी। अब देखो इस इनइक्वालिटी को हमें प्रूव करना है। इस इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए देखो हम क्या जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। और तो हमें कुछ भी नहीं पता है यहाँ पे, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जानते हैं कि ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, ये जानते हैं हम। अच्छा लेकिन हमें यहाँ पर मॉडुलस भी चाहिए। ओके चलो मॉड ले लेते हैं। अब इसका डबल मॉड हो गया, मॉड बी इंटू कॉस थीटा का होल मॉड। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी इंटू मॉड ऑफ कॉस थीटा। यानी कि हमारे पास जो कॉस थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का मॉड हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। सिंस वी नो दैट जो कॉस थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, लेस और इक्वल टू 1, यानी कि कॉस की वैल्यू हमेशा हम जानते हैं -1 से +1 के बीच में वैरी करती है। तो कॉस थीटा क्या होगा, या तो 1 होगा, सबसे कम हो सकता है -1 और सबसे ज्यादा हो सकता है 1। यानी कि कॉस थीटा की एक जो वैल्यू है वो लेस और इक्वल होती है 1 के। इसी चीज को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, यानी कि मॉड ऑफ ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी इज लेस और इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ ए डॉट बी इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी। और ये इसको कॉची-शेज़ुएन इनइक्वालिटी बोलते हैं। उससे हमें क्या मिलता है कि मॉड ऑफ दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का जो मॉडुलस है वो हमेशा उन दोनों वेक्टर प्रोडक्ट्स के अलग अलग मॉड के मल्टीप्लीकेशन के से हमेशा लेस या उसके इक्वल आएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट इनइक्वालिटी की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं एक दो इनइक्वालिटीज आपको और अपनी तरफ से बताऊंगी। तो मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20 पे। देखो फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी वी हैव ऑलवेज, हमें हमेशा ये इनइक्वालिटी पता है, इसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। अच्छा इस इनइक्वालिटी को प्रूव करते हैं हम लोग। तो देखो आपकी बुक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, चलो मैं यहाँ पे कर देती हूँ। मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं बस नॉर्मल भी। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए। उसी इक्वालिटी से, उसी रिलेशन से हम लोगों ने ये लिखा, ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। अब देखो a डॉट बी है यहाँ पर, तो a डॉट बी को हम क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा, क्योंकि ये तो हमें नोन ही है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। और a डॉट बी को हम ऐसे भी क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू ऑलवेज लेस और इक्वल टू 1, तो उस इनइक्वालिटी से यहां पर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए डॉट बी प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। देखो ये वाली इनइक्वालिटी हम लोगों ने अभी अभी यहां पर करी है, या ये लिख दो कि फ्रॉम फर्स्ट, ये वाली इनइक्वालिटी हम लोगों ने अभी अभी यहां पर करी है ना, कि मॉड ऑफ ए डॉट बी इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ओके अब हम इसको क्या लिख सकते हैं,
यानी कि ये है लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। अब फिर से ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है? भी ये फॉर्मूला बन रहा है ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर के, सॉरी, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के होल स्क्वायर के इक्वल। भाई ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया? मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। बस आपको एक चीज वहां पर याद रखनी है कि जब हम लोगों ने लिखा था, जो हम लोगों ने इनइक्वालिटी फर्स्ट वाली इम्पोज करी है, तो अब हम लोग स्क्वायर हटा सकते हैं यहां से, और इस साइड हमारा क्या चल रहा था? मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। अब देखो, ये हमेशा लेस और इक्वल रहेगा अगर ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? कोई भी एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, तो हम जानते हैं कि कोई भी बड़ी साइड होती है वो बाकी बची दो साइड्स के सम से हमेशा छोटी होती है, ये तो हम सब जानते हैं। अब इक्वल कब होगा? अगर हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देते हैं, तब हमारे पास क्या आता है कि ये जो हमारे तीनों, यानी कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ऐसा कब आता है? जब हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कोलिनियर, यानी कि एक ही प्लेन में लाई करते हैं और वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करते हैं। क्योंकि अगर ये वाली इनइक्वालिटी खत्म, यानी कि ट्रायंगल खत्म, यानी कि कोलिनियर। यानी कि अगर हम कोई भी वेक्टर ए लें, ये वेक्टर ए हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वेक्टर बी, तो वेक्टर ए की जो लेंथ है, हमें मैग्नीट्यूड हमेशा लेंथ देता है, वेक्टर ए की जो लेंथ है उसको अगर हम वेक्टर बी में ऐड करते हैं तो वो हमें क्या देगा? इन दोनों वेक्टर्स की जो प्रॉपर लेंथ है वो हमें दे देगा। यही इस इनइक्वालिटी का मीनिंग है। यानी कि ट्रायंगल ऑफ इनइक्वालिटी तो हमारा ये हो गया, अगर तीन पॉइंट्स जो हमें गिवन है वो अगर कोलिनियर है, तो कोलिनियरिटी की एक ही कंडीशन बनती है कि वो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। यानी कि अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी, जो दो वेक्टर गिवन है, उनका अलग अलग मॉड निकालें, यानी कि उनकी लेंथ निकालें, और वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करके उनकी लेंथ निकालें, तो वो दोनों लेंथ आपस में इक्वल आती हैं। ये कोलिनियरिटी की कंडीशन है। ओके गाइस, मूव ऑन करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 10.3 पे। और हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही मैंने लिया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल फाइंड आउट करना है दो वेक्टर। अब देखो, वेक्टर इस तरह से, एक वेक्टर ये है और एक ये वेक्टर है बी। इनका अलग अलग इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग दे रखा है, और इनका डॉट प्रोडक्ट का जो डॉट प्रोडक्ट है दोनों वेक्टर्स का वो दे रखा है। अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है थीटा। सिंस वी नो दैट कॉस थीटा क्या होता है? ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। भी सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो ए डॉट बी √6 दे रखा है, और मॉड ऑफ ए क्या है? √3 इंटू मॉड ऑफ बी हमारे पास क्या दे रखा है इन लोगों ने? हमारे पास मॉड ऑफ बी है 2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, √3 इंटू √2 लिख सकते हैं हम √6 को। ये हमारा √3 है और ये हमारे पास 2, यानी कि 1/2, 1/√2, सॉरी। कॉस थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/√2। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√2। 1/√2 कॉस थीटा क्या होता है? π/4। दिस इज आवर आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हमें एंगल फाइंड आउट करना है। देखो, अब इसमें तो उन्होंने मॉडुलस और मैग्नीट्यूड वगैरह सब दे रखा था। यहाँ पर सिंपल उन्होंने दो वेक्टर्स दिए हैं, यानी कि अब देखो, अगर हम इसको वेक्टर ए मान लें और इसको वेक्टर बी मान लें, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा? यानी कि इसकी लेंथ हमारे पास क्या आ रही है? मॉडुलस तो करना आप सबको आता ही है, 1+2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। देखो, -2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर भी, क्योंकि स्क्वायर के बाद वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। 1+4 + 9 √14। और मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या है? वेक्टर बी हमारा ये है, मुझे लग रहा है सेम ही वेक्टर है, इसका भी √14 ही आएगा। कर लेते हैं इसको सॉल्व। ये हमारे पास हो जाएगा
9 + 4 + 1 दिस इज इक्वल टू √14। ये हमारे पास हो जाएगा वेक्टर बी। अब a डॉट बी भी निकालना है हम लोगों को, तो वेक्टर a डॉट बी हमारे पास क्या आ रहा है? देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, i की i के साथ होती है, j की j के साथ और k की k के साथ, बाकी सब 0 हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 4 + 3 हमारे पास 13। अब हम यहाँ पर एंगल का, अरे यार देखो इट्स क्या लिखा है मैंने 3 3 6 + 4 10। ओके, अब हम लोग cos थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। cos थीटा हमारे पास क्या होता है? a डॉट बी अपन मॉड ए मॉड बी। a डॉट बी की वैल्यू है 10 और a मॉड ऑफ ए √14 मॉड ऑफ बी √14। अब देखो इसको हम 14 भी तो लिख सकते हैं, √14 इंटू √14, तो यार यहाँ पे करना पड़ेगा क्या, √14 इंटू √14 हमारे पास क्या हो जाएगा? √14², और एक 14 बाहर आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 10/14। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 5/7, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो हमारा कोसाइन ऑफ एंगल है वो है 5/3। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोजेक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, गलत लिखा है इसमें। देखो बेटा प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन की जो थ्योरी थी वो मैंने बहुत अच्छे से पार्ट 2 में एक्सप्लेन करी है। आई गिव यू लिंक ऑफ दैट। अब हम यहाँ पे बस सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस का है ये हमारा पार्ट जो हमारा चल रहा है। तो हम क्वेश्चंस, अब देखो प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, सपोज ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी। हम जानते हैं जिस वेक्टर के ऊपर निकालना होता है उसको हम 2 बार लिखते हैं। कितनी बार? 2 बार लिखते। किस तरह से? वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। ये हमारा प्रोजेक्शन आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो ए डॉट बी निकाल लेते हैं फटाफट। मैं यहीं पे सिंपली मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 7, इफ यू कैन सी इट, 7 - 3 और प्लस 56 अपॉन मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा √1 + 3 का स्क्वायर 9 और 7 का 49 और इसका हो जाएगा 49 + 1 + 81। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ओ सॉरी ये क्या किया मैंने, सिर्फ मॉड बी लिया जाएगा। आई एम सो सॉरी, सिर्फ मॉड बी लिया जाएगा, मॉड ए नहीं आएगा। वो मैं अभी एक्चुअली क्वेश्चंस करे ना एंगल निकालने के लिए दोनों का निकाल दिया। ओके, सो हैव अ लुक ऑफ दैट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 60 अपॉन 114। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ओके, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे अगर दो वेक्टर का प्रोजेक्शन एक दूसरे के ऊपर तभी आएगा अगर वो कोई भी एंगल फॉर्म करते हैं अदर देन या तो 0 डिग्री या 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं एक दूसरे के ऊपर वो, तो उनका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा उनका प्रोजेक्शन? 0। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें क्या शो करना है कि जो गिवन वेक्टर्स हैं, ये 3 वेक्टर दे रखे हैं, ये यूनिट वेक्टर है। देखो यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? 1 आ जाए, वो हमारे क्या हो जाएंगे? यूनिट वेक्टर। तो इस क्वेश्चन को तो आप खुद करेंगे। मैं सिर्फ इसमें से एक देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या होंगे? मैंने आपको पहले बताया था कि अगर 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, तो वो क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, यानी कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो जाएगा वेक्टर बी के। ये इसका मीनिंग होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर का, क्योंकि हम जानते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 आ जाती है यानी कि 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है, तो वो यहां से क्या हो जाएगा? 0 कर देगा और ए डॉट बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखो इसमें सिर्फ मैं इसको और इसको करके दिखा रही हूँ, और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, यानी कि इसके 3 सेट बनेंगे। 3 सेट में से सिर्फ एक सेट में वेक्टर ए वेक्टर बी और ये अगर वेक्टर सी मान लेते हैं तो ए डॉट बी करके दिखा रही हूँ जो 0 आ रहा होगा। देखो वेक्टर ए डॉट बी क्या हो जाएगा? 1/7 2i + 3j + 6k
का डॉट प्रोडक्ट हमें किसके साथ निकालना है, 3i माइनस 6j प्लस 2k। ओके, तो देखो ये तो स्केलर क्वांटिटीज है, तो ये 1/49 हो जाएगा। 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 3 की 6 के साथ और 6 की इस 2 के साथ। देखो क्योंकि i डॉट i इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन i डॉट j क्या होता है, 0 होता है। तो इस 2 की इस 6 के साथ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो 2 की 3 के साथ करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये माइनस 18, और ये हो जाएगा प्लस 12। अब देखो ये क्या हो रहा है, 1/49, 6 माइनस 18 प्लस 12। अब देखो ये हो जाएगा 18 माइनस 18, दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि वेक्टर a डॉट बी, यानी कि ये और ये वेक्टर आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसी तरह से b डॉट सी और c डॉट a हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, यानी कि ये जो तीनों वेक्टर आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी एग्जाम्पल में करा था, बट ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। मॉड फाइंड करना है हमें, मॉड ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, अगर हमें ये दे रखा है। देखो इससे मूव ऑन करते हैं, a प्लस बी डॉट a माइनस बी इज इक्वल टू 8 दे रखा है। तो हमें क्या करेंगे, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a डॉट ए आ जाएगा माइनस बी डॉट ए प्लस a डॉट बी माइनस बी डॉट बी, दिस इज इक्वल टू 8। अब देखो ये कम्यूटेटिव होता है, वी नो कि a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि कैंसिल आउट हो गया। ये हो जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8। हमारे पास इतनी कंडीशन आ गई, ठीक है। तो अब लेकिन हमें क्या दे रखा है, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 8 मॉड बी। अगर हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64 मॉड ऑफ बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 64 मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8, यानी कि मॉड ऑफ बी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 8/63। अब देखो 8/63, शॉर्ट जगह कम पड़ गई, मॉड ऑफ बी स्क्वायर यानी कि मॉड ऑफ बी, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट में 21 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो कुछ भी ना कट रहा है ना कुछ, बस बाहर निकल आएगा, 2√2 अपॉन 3√7, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी। अब देखो गिवन हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 8 मॉड बी। तो मॉड बी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, 8 इंटू मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा, 2√2 अपॉन 3√7, दिस इज इक्वल टू 16√2 अपॉन 3√7, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए। ओके गाइस, और क्वेश्चन नंबर 7, देन क्वेश्चन नंबर 9 इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, तो वो क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, और क्योंकि मैंने इसका एग्जांपल भी करा दिया, तो वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। इफ यू फील लाइक दैट आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोलिए, देन आई विल गिव यू सॉल्यूशन ऑफ दैट, राइट। मूविंग ऑन और नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें क्या दे रखा है, हमें दो ऐसे वेक्टर्स, वेक्टर ए और बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, जो जिनका मैग्नीट्यूड आपस में सेम हो और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो, और स्केलर प्रोडक्ट क्या हो हमारे पास, 1/2। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, राइट। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, देख cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। हमें सिर्फ ये फॉर्मूला पता है। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन भी दे रखा है, यानी कि मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन cos थीटा। अब देखो एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री, और स्केलर प्रोडक्ट यानी कि a डॉट बी क्या रखा है, 1/2, यानी मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, 1/2 इंटू cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 अपॉन 1/2। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो sin 30 डिग्री। अगर आपको अभी इतनी अच्छे से टेबल नहीं याद है, तो cos 60 की डिग्री वही होगी, वैल्यू वही होगी जो sin 30 की वैल्यू होती है, यानी कि 0 और 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2। इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, यानी कि 1, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, मॉड ए इंटू मॉड बी, दिस इज इक्वल टू 1। अब देखो
अगर इसने ये ना बोला होता कि सेम मैग्नीट्यूड, तो इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते थे। जैसे अगर हम मॉड ए, अगर हमारे पास 2 आ जाए और मॉड बी हमारे पास 1/2 आ जाए, तो भी तो मॉड ए डॉट मॉड बी हमारे पास 1 आएगा। लेकिन इसने क्या बोला कि सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड का मतलब ये होगा कि जितना मैग्नीट्यूड ए का है उतना ही मैग्नीट्यूड बी का होना चाहिए, तभी हमारा ये आंसर, या हम वही मैग्नीट्यूड हमें बताना है। तो ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब मॉड ए मॉड बी और ये दोनों क्या हो, इनका जो मैग्नीट्यूड हो वो क्या हो, 1 हो। अगर ये कीवर्ड जो हमारा है कि सेम मैग्नीट्यूड अगर ना बोला होता, तो हम मॉड ए इज इक्वल टू 2, मॉड बी इज इक्वल टू 1/2, मॉड ए इज इक्वल टू 4, मॉड बी इज इक्वल टू 1/4, मॉड ए इज इक्वल टू, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं इसके, इनफाइनाइट आंसर्स भी हो सकते थे। लेकिन उसने बोला सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड का मतलब है कि जितना मैग्नीट्यूड ए का उतना ही बी का होना चाहिए। तो वो सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इक्वल टू 1 होगा। ओके गाइज, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 देन 9 आपको क्वेश्चन खुद करना है, वहां तक समझ में आएगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम देन प्लीज डू राइट इन अ कमेंट बॉक्स। और हम पार्ट नंबर 4 में मूव ऑन करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 एंड अबव से। थैंक यू एंड यस, if till date you have not subscribed my channel Maths Plus Learning, then I wish you must subscribe. Thank you.